हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये निशा नेगी दिल्ली से हैं। इनका चार्ट देखेंगे हम। इन्होंने कमेंट किया था बट किसी कारणवश डेल हो गया या कुछ हुआ, हमें आइडिया नहीं है। बट इनका था, ये डिटेल था हमारे पास निशा नेगी के बारे में। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं, इनको प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं जो अभी हम पहले चेक कर लेंगे। इनका जो सबसे पहले अब हम लोग चेक करते हैं कि इनके लिए कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से ग्रह बुरे हैं। तो देखेंगे शनि इनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे चंद्रमा इनके लिए ठीक नहीं है, बुध इनके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो यानी कि बुध, चंद्रमा, ठीक है, और इधर शनि, बुध चंद्रमा शनि, ठीक है। बस इतना ध्यान देना है, बुध चंद्रमा और शनि, बुध चंद्रमा और शनि, इन पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हाउस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है जो कि सूर्य की राशि है, ठीक है। और बुध बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे बुध बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि है, राहु भी है। अब इसमें क्या होता है, बुध जो सबसे पहले क्या चीज़ देते हैं, आपके में बहुत बचपना दे देंगे, ठीक है। आपके में बचपना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एक आय और एक धन, दोनों पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं। उनके स्वामी हैं बुध और आपके लगन में बैठे हुए हैं। सूर्य का होना, सूर्य का 5th हाउस में होना सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। ये बहुत अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा देता है। कई लोगों को लगता है कि इन लोगों में ईगो बहुत है, तो ये एक्चुअल में ईगो नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो और बुध क्या है, थोड़ा बचपना देता है। तो हो सकता है कई बार इनका सेल्फ रिस्पेक्ट और बचपना क्लैश कर जाए, प्लस राहु भी है, तब इनके में एटीट्यूड और ईगो दिखने लगेगा, ठीक है। इनके में लोग ये चीज़ कहेंगे कि आपके में ईगो है, ठीक है। एक तो राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं, बुध थोड़ा उसमें बचपना डाल देंगे, तो बचपना देख जानते हैं बच्चों में कैसी फील आती है। फिर उसमें 5 नंबर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई हो जाता है, तो इस केस में ये लोग ज़िद्दी हो जाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए तो ये अभी इतना पता चल जा रहा है कि ये ज़िद्दी हैं, बचपना है इनके में, और गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि राहु भी हैं, गुस्से के कारक होते हैं, ठीक है। और मंगल की स्थिति चेक करेंगे। मंगल आपके दूर है, लगन से अभी इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। फिर आप यहाँ देखें कि इस घर को देख कौन रहा है, कौन देख रहा है? 6-7, कोई नहीं देख रहा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। यानी आपके पास जो बताया हमने उतना असर रहेगा। अब एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे, चंद्रमा की राशि में सूर्य है, ठीक है। सूर्य आपके लगन के स्वामी हैं, जो आगे विदेश भाव में बैठे हैं। आपको विदेश जाने के बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बाहर घूमेंगे ही घूमेंगे, ठीक है। बाहर जाने के चांसेस बना रहेंगे। सुख भाव का भी कनेक्शन बना रहा है आपके लगन में, 12th हाउस में, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा यहाँ है। ये माता के कारक होते हैं, ठीक है। इन दोनों का कनेक्शन बना रहा है, यानी आप बाहर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए घूम के आएंगे। उसके अलावा ये आपके राइट, ठीक है, राइट आइज़ में दिक्कत दिखा रहा है, ठीक है। राइट आइज़ में आपको यहाँ पे दिक्कत दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट जॉब के भी बहुत स्ट्रॉन्ग कारक बन गए हैं, ठीक है। आपको गवर्नमेंट जॉब देने के भी ये स्ट्रॉन्ग कारक दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सूर्य जो है आपको गवर्नमेंट जॉब देंगे। गुरु, क्योंकि देखिए आप यहाँ स्टार बना हुआ है, इसका मतलब होता है वक्री, यहाँ लिखा हुआ है। तो जब वक्री होता है कोई प्लेनेट तो ये और स्ट्रांग हो जाता है। तो गुरु यहाँ ये यही जगह जो होती है, ये जगह होती है सेवा भाव, जॉब यहीं से देखी जाती है। यहाँ पे सूर्य का हो जाना या सूर्य का यहाँ से देखना बहुत अच्छा माना जाता है आपके जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। इन जगहों में से किसी पे भी अगर सूर्य हो, ठीक है, तो भी बहुत अच्छे हैं होते हैं। सूर्य यहाँ हो तो बहुत अच्छे होते हैं, सूर्य यहाँ हो तो बहुत अच्छे होते हैं, सूर्य यहाँ हो तो बहुत अच्छे हों। अगर सूर्य यहाँ है लेकिन कोई अच्छे उच्च राशि में है तो ये भी अच्छा रिस्पांस दे देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ये इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपके में दिखा रहा है, ठीक है। अब चेक कर लेंगे कि यहाँ पर कोई और देख रहा है कि नहीं, ठीक है। इससे पता चलता है कि कोई पीड़ित उड़ित तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सेकेंड हाउस को। सेकेंड हाउस में शुक्र नीच के होके बैठे हैं,
ठीक है। और यहाँ से इस घर को देख रहे हैं जो उच्च का इनके ही उच्च का है, और शनि भी बैठा है। देखिए आपको पीरियड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम तो हो रही है, दिख रहा है, ठीक है। शुक्र नीच का भी है यहाँ पे, तो एक खराब आदत भी देगा आपको, कोई बुरी आदत देगा, ठीक है। और इस घर में सूर्य का होना आपकी आवाज़ बदल देगा, ठीक है। आवाज़ जो होगी आपकी, आप देख लेना इस चीज़ को, कॉल पे आप देखोगे कि आवाज़ बहुत अलग आ रही होगी आपकी, ठीक है, रियल से अलग आती होगी। आप गाने के शौकीन हो सकते हैं, बट लेकिन ये आवाज़ आपकी अलग करने के कारक बन जाते हैं। ऐसे लोग बात बहुत अच्छे से कर ले, अच्छे से इन द सेंस अट्रैक्टिव टाइप में करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ शनि की भी दृष्टि है, तो धीमी आवाज़ होना, अट्रैक्टिव का आवाज़ होना, लेकिन आवाज़ अलग होना, ये इनके कारक होते हैं। अब बात करें लक्ष्मी की, तो यहाँ नीच के शुक्र होने की वजह से थोड़ी दिक्कत दिखा रही है आपको, पैसे की थोड़ी स्टेबल पैसे की इन द सेंस जो अकाउंट में सेव होता है उनमें थोड़ी दिक्कत दिखा रहा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया दिखा रहा, ठीक है। अब बात करें फैमिली की, तो फैमिली रिलेटेड इशू भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ नीचे हैं, नीच के हैं शुक्र। हालांकि इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट इस ओके चले, है प्रॉब्लम। यहाँ से जो शनि दिख रहे हैं इसकी वजह से अब ये यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि संघर्ष बढ़ जा रहा है आपके फैमिली वाले घर में, ठीक है। इस घर की बात करें, यहाँ मंगल बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ऑलरेडी सूर्य की राशि में राहु के साथ है, प्लस आपके वीरता वाले घर में मंगल आ गया, ऐसे में ये लड़की बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है, इमोशनली भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंगल है, ठीक है, इमोशनली भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। ये इसके स्ट्रांग कारक चीज़ें दिखा रहा है। एक चीज़ और देखिए आप कि इस वाले घर में जुपिटर की 9वीं दृष्टि भी है, शनि भी है, जुपिटर भी है और शुक्र भी हैं, तो ये लोग थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, ठीक है, ज़्यादा बात करेंगे। हाँ, कन्फ्यूज़न देने के कारक भी होते हैं शुक्र यहाँ पे, किसी एक मायावी दुनिया को ज़्यादा दिमाग में चलता रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, मंगल है यहाँ पे, तो मंगल यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग कारक होते हैं फीलिंग्स के लिए, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और ये जगह किसकी होती है, भाई और बहन की, ये जगह दोनों जो होती है भाई बहन की जगह होती है, ठीक है। तो यहाँ एक भाई दिखा रहा है ये, ठीक है। अब देख लेंगे, अगर ऐसा दिखा रहा है तो केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आ गई है केतु की 9वीं दृष्टि, इस केस में पॉसिबल है कि इनका भाई ना हो, ठीक है। और यहाँ पे इनकी 5वीं दृष्टि आ रही है, यहाँ पे इनकी 9वीं दृष्टि आ रही है, यहाँ पे इनकी 7वीं दृष्टि आ रही है केतु की, तो इस केस में हो सकता है कि इनके ना हो, ठीक है। अब आते हैं चौथे घर में जो कि खुशियों के कारक होते हैं, यहाँ पे चंद्रमा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये नीच के हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके में बाबू देखिए, एक शुक्र नीच के हैं, चंद्रमा नीच के हैं, तो हम लोग इसका उपाय करेंगे, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। और गुरु भी नीच के हैं, ठीक है, हम लोग इसका उपाय करेंगे, अभी बताएंगे हम लोग कैसे इसका क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब चंद्र, हाँ एक चीज़ अब याद रखिएगा, कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि आपके नीच के हैं, क्या होगा, बहुत बहुत होगा तो इफ़ेक्ट ख़राब देगा, लेकिन इसका एक बेटर इफ़ेक्ट यहाँ भी आ जाता है, क्योंकि 4 नंबर पे ये उच्च के हो जाता है। कोई भी प्लेनेट जो होता है ना, ये मान लीजिए प्लेनेट है, ये सूर्य है, और कोई प्लेनेट है ना, तो ऐसे मूव करते हैं, ऐसे बिल्कुल गोल में मूव नहीं करते, उन लोग की सर्कल जो होती है लंबी होती है। तो जब इसके करीब जो प्लैनेट पहुंचेगा यहाँ पे, तो ये उसके उच्च की राशि होती है ये जगह, ठीक है। ये यानी कहने का मतलब ये होता है कि ये एरिया इनका सबसे, क्योंकि करीब हो गया तो ये उच्च के हो गए, और ये एरिया देखिए, ये वाली जगह नीच की होती है, ठीक है। तो ये जब करीब होते हैं तो उच्च के होते हैं, दूर होते हैं तो नीच के होते हैं। जैसे सूर्य मान लो जून जुलाई जो अपना पड़ता है ना गर्मी, तो यहाँ उच्च के होते हैं, जैसे इस समय सूर्य उच्च के हैं, क्यों, क्योंकि इस समय गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, पृथ्वी के करीब आ गए हम लोग सूर्य, तो सूर्य उच्च के हो गए। सूर्य फिर जस्ट इसके अपोजिट जिस टाइम सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप वो देख लो, वो जनवरी जो आता है ना एरिया, उस टाइम सूर्य नीच के हो जाते हैं, यानी कि ऐसे दूर वाली जगह पे उनके ऐसे सर्कल जो है अंडाकार होता है ना, इस वजह से तो यहाँ हो जाता है। इसीलिए कोई भी प्लेनेट अगर उच्च का या नीच का है तो परेशान नहीं होना है, उसका इलाज किया जा सकता है। अब मान लो यहाँ गुरु नीच के हैं, तो इसको ठीक 180 डिग्री की लाइन खींचेंगे, और उसके जो ठीक सामने घर आएगा ना, वहाँ पे 4 नंबर पे गुरु उच्च के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ना, हम पॉजिटिव रिजल्ट निकालेंगे ना उनसे। फिर जैसे ये देख लीजिए आप, शुक्र यहाँ नीच के हैं, तो यहाँ 12 नंबर में शुक्र उच्च के होते हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है, सब चीज़ बेटर तरीके से हम लोग करेंगे, यही तो एस्ट्रोलॉजी की खूबसूरती है।
तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि और 8 नंबर मंगल है, मंगल आपके यहाँ आके बैठे हुए हैं, मंगल की दृष्टि तो नहीं बन रही इन पे, और किसी और की दृष्टि 7, 8, 9, ठीक है, किसी और की दृष्टि नहीं है, बस थोड़ी हेल्थ इशू है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी को, आपके मम्मी को, आपको, ठीक है। बाकी अगर बात करें खुशियों के लिए तो ये खुशियाँ भी ठीक है, थोड़ा संघर्ष आपके इनकी वजह से दिखा रहा, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन ये फिर भी अभी बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे किसी की दृष्टि तो नहीं है, चेक करते हैं, नहीं है किसी की दृष्टि, तो पूर्णतया ये आपके चंद्रमा पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, इस केस में क्या होता है, यहाँ मंगल की राशि तो अच्छी बात है, हम लोग काम करके इसको बेटर करेंगे, लेकिन इस केस में ये दिखा रहा है कि आपका खुद का घर, गाड़ी, ये सब चीज़ें अभी नहीं है, ठीक है, ये दिखा रहा है। लेकिन कारक कौन है, 8 नंबर मंगल, ये आपको देगा भी, ठीक है, तो हम लोग इसको भी एक्टिव करेंगे, ठीक है, अच्छा से उसका भी इस्तेमाल करेंगे। पाँचवें घर में देखिए, पाँचवें घर में आपके 9 नंबर लिखा हुआ है, यानी गुरु की राशि है, गुरु को एक ये राशि मिली, एक ये राशि मिली, तो ये वाली राशि इनको बहुत पसंद है। ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर होते हैं ना, ये कॉर्नर, ये हुआ, फिर ये हुआ, यहाँ पे जो रहता है वो बहुत खुश रहता है, ठीक है। तो ये घर में कौन मिला, गुरु को मिला जगह 9 नंबर, ठीक है, इसलिए वो खुश है। अब यहाँ हम देखेंगे किसी की दृष्टि है क्या, यहाँ पे राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, ठीक है। वो एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आपके लाइफ में कोई और कास्ट, कोई और रिलीजन का आदमी आने की कोशिश करेगा, सैटर्न की वजह से दिक्कत है, मत करिएगा, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, वो नहीं करिएगा। और राहु की दृष्टि भी है, तो एक धोखा मिलेगा आपको, ठीक है, धोखा मिलेगा आपको, प्यार में एक धोखा मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग धोखा मिलेगा, क्योंकि ये दिखा रहा है ना, राहु की दृष्टि है तो प्यार में ये धोखा दिला देता है। शनि की दृष्टि से किसी और कास्ट, किसी और रिलीजन के लोग इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से हम इनका 6 देखते हैं इस घर से, तो यहाँ क्योंकि नीच के मंगल चंद्रमा है, तो यानी कि ये गलत चीज़ों की वजह से आ रहे हैं, ठीक है, और ये धोखा देने के लिए आए हुए हैं, कोई लड़की बीच में कारण भी बनेगी, ठीक है, और इस चीज़ से बच के रहेंगे, ठीक है। आपका, और देखिए अभी अब हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, अब आपका पढ़ाई बता रहे हैं, तो पढ़ाई आपकी आसानी से हो गई होगी, मतलब जो बचपन की पढ़ाई है वो हो गई होगी, लेकिन राहु की वजह से किसी ईयर में गैप लिया होगा, या किसी को 2 बार पढ़ा होगा, ठीक है, या जैसे होता है ना 12th किया फिर रुक गए, उसके बाद कुछ टाइम बाद जाके ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, तो ऐसा कुछ ये राहु की वजह से यहाँ से दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन गुरु की राशि है, इसलिए पढ़ाई कराते हैं, ये जिम्मे लेते हैं उसकी। अब इस घर को देखेंगे, ये है एक्सीडेंट का घर आपका। अब यहाँ मंगल की चौथी दृष्टि बन रही है, ठीक है, मंगल की दृष्टि यहाँ पे एक्सीडेंट के लिए कारक हो जाती है, ठीक है, तो आप थोड़ा एक्सीडेंट से बच के रहेंगे, ठीक है, एक्सीडेंट से बच के रहेंगे। गुरु क्योंकि वक्री होकर यहाँ बैठे, तो आपको गैस वैस, लीवर वूवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है ये। अब इसको और चेक कर लेते हैं, कौन और देख रहा है, तो सूर्य देख रहे हैं, कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहे, तो बस इतने ही लोग देख रहे हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लिए, मंगल, सूर्य और गुरु की वजह से आपको हेल्थ इशू आ रहे हैं, उसको हम लोग सही करेंगे, ठीक है, और गुरु भी हैं यहाँ पे नीच के होके, इसीलिए आपको गैस वैस से रिलेटेड प्रॉब्लम दिख रही है पूरी अच्छी खासी, पेट में दर्द रहना, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, फैटी लीवर होना, गैस बनना, ये सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, इसको भी हम लोग सही करेंगे अभी, ठीक है, सही करेंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से देखें और कई बार देख के जो चीज़ें बोली जा रही है उसको समझ लीजिएगा, अभी बताएंगे इसको सही कैसे करेंगे। अब देखिए 7th हाउस है, 7th हाउस में केतु बैठा है शनि की राशि में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मैरिड लाइफ में, ठीक है बाबू। अब मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अब चेक करते हैं क्या कोई और देख रहा है इनको, बुध चेक करेंगे, राहु को नहीं काउंट किया जाता है जब केतु देखा जाता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे अब चेक करेंगे, बुध की दृष्टि आ रही है, और कोई नहीं हो रही, ठीक है, बुध की दृष्टि मैरिड लाइफ में बहुत इंटरफेयर करने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही आपका जो हस्बैंड होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा बचपना दिखा रहा है, मैच्योरिटी की कमी आपको फील आ रही होगी, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका केतु है ये आपको मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है बाबू,
मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम ज़रा चेक कर लेते हैं आपके 9 मास को। 9 मास में चेक कर रहे हैं कि आपके मैरिड लाइफ में क्या दिक्कत आ रही है। अब देखिए बेहतरीन चीज़ देखिए, उच्च के गुरु, आपका वहाँ का जो नीचता थी गुरु की वो भंग हो गई, अब वो ख़त्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। उच्च के गुरु हो गए तो इसका मतलब कि आपका ये जगह बहुत अच्छा दिखा रहा है। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपकी मैरिड लाइफ ठीक है, ठीक है। फिर शुक्र की स्थिति भी सुधर गई है, ठीक है। चंद्रमा नीच के ही के हैं, अभी भी चंद्रमा नीच के हैं, यानी चंद्रमा आपके खासे प्रभाव डाल रहे हैं आपकी लाइफ में। चंद्रमा की दशा महादशा में आपको बहुत प्रॉब्लम फील होगी, ठीक है। वो चलिए अब यहाँ पे देखिए कि ये कंडीशन तो सही कर दिया। अब इस जगह पे बुध का होना भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केतु की दृष्टि है, यानी खुशियों में थोड़ा सा आपको कमी फील हो रहा है। केतु की दृष्टि है ना, तो तड़प कहते हैं इसको, केतु की दृष्टि को। तो जब इसका मतलब कि खुशियों में तड़प डाला हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नहीं बनने दे रहा है। अब मैरिड लाइफ में थोड़ी खुशियों की कमी दिखा रहा है ये, ठीक है। फिर ये देखते हैं सामंजस्य, आपस में कितनी मित्रता है, ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे शनि की राशि है जो संघर्ष देती है, और शुक्र इस मामले में ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि लाइफ के सेक्स से रिलेटेड और इन दो अपोजिट जेंडर के कनेक्शन से रिलेटेड शुक्र होते हैं। तो शुक्र का यहाँ होना ठीक है मैत्री भाव के लिए, लेकिन 10 नंबर का यानी शनि का राशि होना यहाँ पे नहीं सही होता है, संघर्ष देते हैं ये, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा ठीक हो गया है, काफ़ी कंट्रोल कर लिया है उच्च के गुरु ने, क्योंकि यहाँ दृष्टि डाल देंगे। ये भाग्य है और ये बच्चा है, ठीक है। बच्चे में देखेंगे आपके लड़की और लड़का दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जा रहा है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो मैनेज हो जाएगी, ठीक है, मैनेज हो ही जाएगी। अब इस घर की बात करें, इस घर में देखिए शनि बैठे हैं। शनि क्या करते हैं, किसी प्रॉब्लम को लंबा खींच देते हैं, ठीक है, और लंबा खींच देते हैं, पीरियड्स में गैप देते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ 12 नंबर गुरु लिखे हुए हैं, तो गुरु की राशि है ये, यानी कि अब एज यूजल जैसे हमने बताया, यहाँ भी इस रोग भाव में गुरु हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट में भी गुरु हैं, यानी आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा फील हो रही है, गैस, पेट, लीवर, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे आप, ठीक है। और क्योंकि चंद्रमा नीच का है इसलिए इन्फेक्शन से बचेंगे, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है सूर्य का, यहाँ देखना क्या होता है, कैस्ट्रॉल, ब्लड में कैस्ट्रॉल की वृद्धि भी ये दिखाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि है, शुक्र है एक्चुअली शुक्राणु, यानी फीमेल पार्ट्स, फीमेल चीज़ों के लिए देखना होता है, तो उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत हो आप हमसे मैसेज में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं नहीं बोली जा सकती या आप नहीं कह सकते हैं, तो वो भी आप वहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए हमने पर्सनल मैसेज ऑन किए थे। चलिए आप भाग्य भाव की बात करें तो यहाँ मंगल देख रहे हैं, और ये इन्हीं की राशि है, मंगल की ही राशि है। तो मंगल की 2 राशि है, एक ये और एक ये, तो 2 घर मिले, एक सुख भाव को मिला है, एक भाग्य भाव को मिला है, और भाग्य भाव को ही मंगल देख रहे हैं, इसलिए ये भी ठीक है। भाग्य में भी आपके ये बढ़िया रिजल्ट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ये राहु की दृष्टि आ गई है 9वीं, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये झगड़ालू चीज़ें ला देती है लाइफ में, ठीक है। इस चीज़ से आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, झगड़े लाते हैं वो। मंगल और राहु दोनों देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा झगड़ालू इफेक्ट बनता है, यानी झगड़े ज़्यादा हो जाते होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये है आपके कर्म भाव में। कर्म भाव में चंद्रमा का देखना नहीं ठीक होता है, आपको आलस का त्याग करने को ये कह रहा है, ठीक है। फिर शनि की तीसरी दृष्टि है, ये भी यही प्रॉब्लम दिला रहा है, ठीक है। आपको कर्म भाव में ज़्यादा इफेक्ट देने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि यहाँ होनी चाहिए, मंगल होना चाहिए, राहु होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छा इफेक्ट देता है। तो आप जितने भी परिश्रम कर रहे हैं उसको बढ़ाइए, क्योंकि उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करें आय भाव की कि कैसे आ रहे इनकम का, ये देखा जाता है, ठीक है। तो 3 नंबर बुध लिखा है, बुध ऑलरेडी आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं, लेकिन बुध की कंडीशन ठीक है, लग्न में आके बैठे, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ये है। और ये है बुध का पैसे वाले क्षेत्र में ही है, और यहाँ से बुध यहाँ आके बैठे हैं। अब देखें कि इस घर को देख कौन कौन रहा है, इस घर को कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, केतु देख रहा है, ओके। तो आपको जो भी आपकी इनकम है, बुध वैसे अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, बट आपकी जो भी इनकम है केतु की वजह से ये क्लियरली दिखा रहा है कि आप सेटिस्फाई नहीं है उससे। केतु कमी रिप्रेजेंट करता है, जैसे हमने आपको अभी बताया था। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप प्रॉब्लम फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके,
ठीक है। और ऑलरेडी शुक्र भी यहाँ पे नीच का है, तो इसलिए आपको पता चल ही रहा होगा। यहाँ से हमने पहले ही बताया, क्योंकि लग्न के स्वामी आके बैठे, इसलिए बाहर जाने का आपके अच्छे ऑप्शंस है, चांस है, लेकिन आँखों में दिक्कत भी ये दिखा रहा है। चलिए अब बताते हैं आपको किसको सही करना है आपको, ठीक है। देखिए ये हैं आपके बृहस्पति, ये हैं आपके मंगल और ये हैं आपके सूर्य। ये आपके चार्ट में स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है। इनको स्ट्रांग करेंगे, बाकी चीज़ें अपने आप सही होती है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, गुरु को स्ट्रांग करना है हम लोग को। तो आप मैरिड लाइफ में भी अच्छा रहे चीज़ें, ठीक है। साथ ही साथ आपके घर में खुशियाँ बनी रहे, इसके लिए बृहस्पति भगवान का, ठीक है, बृहस्पति भगवान का आप फास्ट रखेंगे, ठीक है। बृहस्पति भगवान का फास्ट एकदम धूमधाम से बेहतरीन तरीके से, पीला कपड़ा पहनिए, पानी दीजिए, नारियल केले के पेड़ को पीला वस्त्र पे, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए, भगवान की मूर्ति रखिए, तस्वीर रखिए, फिर उनको गुड़ और चना बिछाई दीजिए। ये सारी चीज़ें पूरा बढ़िया से कीजिएगा, इनका बढ़िया से उपाय करें। आप देखिए आपके पेट वाले प्रॉब्लम में भी काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। इनको खिचड़ी पसंद है। तो देखिए दिन में एक बार जो इसके फास्ट के दौरान आपको कुछ भी नहीं खाना रहता है, रात को एक बार खाना है, वो भी नमक नहीं रहेगा उसमें, मीठा खाना खाना रहता है, अगले दिन पारण करना रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको बताते जा रहे हैं, इनका हम लोग उपाय करेंगे, इनका उपाय करेंगे और इनका उपाय करेंगे कुंडली को स्ट्रॉन्ग करने में। फिर बाकी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहे हैं हमने बताया आपको, कौन, सबसे पहले शनि, फिर चंद्रमा आपके खासा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर बुध, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं। तो हमने बताया शनि और मंगल क्योंकि आपके हैं, तो शनि, चंद्रमा और बुध, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, शनि का उपाय कैसे करेंगे, हनुमान चालीसा से। क्यों, क्योंकि हनुमान चालीसा आपके भाग्य का भी उदय करेगा, तो दोनों काम हो जाएगा। तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हर दिन, ठीक है। और सैटरडे को और मंगलवार को 7-7 बार पढ़ेंगे। ये हम बहुत लोगों को उपाय बताते हैं, बेहतरीन उपाय है, ज़रूर काम करता है, आप करके देखेंगे, ठीक है। और हर दिन चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़िएगा, ठीक है। इसको 2 तरीके का होता है, एक बीज मंत्र होता है जो स्लो काम करता है लेकिन बहुत बेहतरीन काम करता है, और एक होता है इनके तांत्रिक मंत्र होता है या सिद्ध मंत्र होता है, आप तीनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, चंद्रमा का, ठीक है। ये आप अच्छे से करिएगा। फिर बुध का मतलब होता है गणेश जी, ठीक है, बुध का मतलब होता है गणेश जी। तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रख के अच्छे से पूजा करिएगा, और जब पूजा करते रहेंगे तो बुध की पूजा करते रहेंगे, जब पूजा कर लेंगे उसके बाद बैठ के बुध का बीज मंत्र पढ़ लेंगे, ठीक है। बुध का बीज मंत्र, सारे बीज मंत्र आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो बुध का बीज मंत्र आप पढ़ लेंगे, बाकी आप देखना आपकी लाइफ में कितना चेंजेस आना चालू हो जाएगा। शनि का हमने बता ही दिया, हनुमान चालीसा इनके लिए काम करेगा। शनिवार को जो कहा था वो करना है, इनका ध्यान करके इनको नमन भी कर लीजिएगा, ठीक है। चीज़ें बहुत सुधरेंगी। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको प्रेजेंट टाइम में क्या प्रॉब्लम फील हो रही है। आ गए हम गोचर में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए जितने लोग वीडियो कर रहे हैं सब लोग लाइक कर दें, लाइक भी किया करिए तभी तो पता चलता है। चलिए डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। फिर से अब हम गोचर देख रहे हैं, गोचर में इनको बता रहे हैं कि अभी को इस समय क्या प्रॉब्लम फील हो रही है इनको, ठीक है। चलिए अब इनके हम अभी की प्रॉब्लम को क्रिएट कर, जो भी हो रहा है वो दिखा रहे हैं। भाग्य भाव, आप भाग्य को लेके स्पेशली इस समय बहुत परेशान है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ मरकरी आया जो ऑलरेडी आपके लिए ख़राब है, फिर राहु बैठा हुआ है जिसको शनि तीसरी दृष्टि से देख रहा है, और 1 नंबर है। 1 नंबर क्या, नीच की राशि होती है शनि की, ये बिल्कुल पसंद नहीं आती है घर। तो शनि ने यहाँ देखा, इनको बुरा लगा, राहु को बोले कि इस जगह को ख़राब कर दो, क्योंकि राहु शनि का सारा काम मानता है। तो ये जनवरी से इस जगह को बहुत ही ख़राब करने में लगे हुए हैं। बट अभी खुशी की बात यह है कि यहाँ सन आ गए, सन 1 नंबर में उच्च के होते हैं, ठीक है। और आपके भाग्य के, आपके लगन के स्वामी भी हैं, तो 1 महीने तो अभी सब चीज़ें आप कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। प्लस अभी देखो ये जुपिटर है ना, ये भी यहाँ जाने वाला है। देखिए 29 डिग्री हो गई, तो जुपिटर भी यहाँ आने वाले, 22 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, 22-23 तक, ठीक है। तो जब यहाँ जुपिटर और सन दोनों आ जाएंगे तो इस घर का बुरा परिणाम काफ़ी कम हो जाएगा। प्लस क्योंकि राहु के साथ आ गए हैं गुरु, चंडाल योग बोलते हैं बट इस ओके, जब ये आ जाएंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, 1 2 3 4 5 यानी लगन में, फिर 7वीं दृष्टि जहाँ केतु है, फिर ये आपके इन 3 जगहों पे, ठीक है। तो यानी लगन,
और प्यार और बच्चे, इनसे जो आपको प्रॉब्लम अभी मिल रही है, आपको मिल भी रही होगी, आपको हेल्थ इशू और खुद से रिलेटेड प्रॉब्लम, और फिर आपके प्यार में प्रॉब्लम, झगड़े होना, ठीक है, बच्चों में थोड़ी सी गैप फील आना आपको, मतलब मनमुटाव या जो भी, ये किसकी वजह से हो रहा था? राहु की वजह से, ठीक है वो। लेकिन अब ये सही हो जाएंगे जब ये जुपिटर यहाँ जाएंगे, 1 साल तक काफ़ी कंट्रोल करके इसको रखेंगे, ठीक है। इसको भी सही कर किया जा सकता है, बट अभी जुपिटर खुद ही आ जाएंगे, ये गोचर में ही आ जा रहे हैं, इसलिए चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। जब शनि यहाँ होते हैं, ठीक है, तो ये मैरिड लाइफ में बहुत संघर्ष डालते हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ में संघर्ष डाल देते हैं, ठीक है, ये आप भी फील कर रहे होगे, ठीक है। यहाँ ये 2.5 साल रहते हैं, ठीक है। तो अभी आप मंगल का जो हमने बोला हनुमान चालीसा का, वो करेंगे तो इसमें भी आपको फ़ायदा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद शनि जब यहाँ जाएंगे तो ये हेल्थ रिलेटेड इशू देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं। तो देखिए अब मंगल यहाँ बैठे हैं, अब क्या होगा कि अब देखिए यहाँ मंगल है ना, ये 17 डिग्री में आ गए हैं, बीच में आया है। अब जितने हैं इतना ही और यहाँ रहेंगे। देखिए 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री में से 17 जा चुका है, अब बच्चा कितना? 15, 15 में से 2 कम, 13। अब 13 डिग्री ख़त्म होने के बाद ये यहाँ आ जाएंगे, तो ये जो जगह 4 नंबर, ये मंगल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। तो जो 4 नंबर जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से ये देखेंगे इस जगह को, तो ये एक्सीडेंट कारक हो जाते हैं। आपको अगले 1 महीने के बाद से 2 महीने तक, ठीक है, ये 2 महीने रुकेंगे यहाँ पे, आपको एक्सीडेंट से बहुत बचना है, ठीक है, एक्सीडेंट से बचना है। वैसे ऑलरेडी आपका मंगल था यहाँ पे लगन चार्ट में, उनका यहाँ दृष्टि था, तो वो छोटे मोटे एक्सीडेंट कराते ही रहते हैं, लेकिन अब आपको एक्सीडेंट से स्पेशली बचना है क्योंकि नीच मंगल यहाँ से देख रहा है, ठीक है, देखेगा, तो इसलिए आपको दिक्कत होगी। अभी क्या कर रहा है? यहाँ से देख रहा है, तो ये क्या करते हैं कि मंगल जब ये ऐसे देखते हैं ना, सेपरेटिव टेंडेंसी आपके प्यार में आ जाता है, ठीक है, मन खुद ही प्यार में कम लगता है, क्यों? क्योंकि मंगल है ये, ठीक है, मंगल सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि वीनस अपने घर के हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कर्म भाव में इनका अपने घर में होना अच्छी बात होती है, लेकिन ये अभी भी आपको आलसी दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वैभवता तो दे देते हैं लेकिन यहाँ आलस आ रहा है, ठीक है, इसको भी देखेंगे। अब यहाँ से आपके ये आ जाता है, खुशियों के घर में शुक्र का देखना अच्छा माना गया है, ठीक है, ये अच्छी चीज़ हो गई है। देखिए एक साथ सारी बुरी चीज़ तो होगी ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ आइए, यहाँ ये दिखा रहा है बीमारी के घर के बारे में चिंतित हो जाना। अब यहाँ से गुरु की 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि, यानी धार्मिक प्रवृत्ति आपको फील हो रहा होगा और सन्यासी टाइप की फीलिंग आ रही होगी। 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये गुरु की इतनी जगह दृष्टि पड़ रही है, पिछले 1 साल से है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ देख रहे हैं? एक तो पहले आपके खुशी वाले घर में, तो खुशी वाले घर में इनका देखना, गुरु वीनस का देखना अभी बहुत बेटर है। सोच ली इन्होंने आपकी चीज़ों को अभी संभाल के रखा है, ओके। इसके बाद से इस घर में जुपिटर का देखना, आपके परिवार को बचा के रखते हैं जुपिटर हर जगह पॉजिटिविटी देते हैं। इस जगह देखेंगे जब, तो आपको सात्विकता, धार्मिक तरीके से चीज़ों में कनेक्ट होना, ये सारी चीज़ें आ जाती है, धर्म की ओर ले जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में लेके जाते हैं। ये 1 साल हो गया ना इनको, इन्हीं की वजह से आपको एस्ट्रोलॉजी में इस बीच आप आए होंगे, 1 साल के अंदर आप बहुत लोगों को अपनी चार्ट भी दिखाए होंगे या बात किए होंगे। इस घर को देखना सुख भाव है, धार्मिक चीज़ों की बढ़ावा करना होता है ये, ठीक है। अब देखिए जो केतु है ये आपकी मैरिड लाइफ को देख रहा है और प्लस यहाँ सैटर्न है, इस बीच आप फील करेंगे ये चीज़ कि आपके मैरिड लाइफ में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको ये पता चल जाएगी कि ये ज़्यादा दिक्कत दिए हैं, ठीक है, केतु। और फिर यहाँ से यहाँ पे, और ये क्या है? आय का घर, पैसे को लेके थोड़ा सा आप निराश हुए हैं, क्यों? क्योंकि केतु देख रहा है, ठीक है। तो ये था आपके गोचर का, गोचर में क्या चीज़ हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो उपाय बताया हमने, एक बार आप फिर से वीडियो को देख लेंगे और जो उपाय बताए हैं हमने वो सब आप करेंगे, बहुत बेटर रिजल्ट आएगा, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ और क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।